Welcome to Fix Education. तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का क्वेश्चन, जो कि खान सर पढ़ाते हैं दरोगा वाले बैच में। हिस्ट्री का क्वेश्चन आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बिन देरी करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, तारे का रंग निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पृष्ठ दाब पर। पृष्ठ दाब पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी लगभग कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरब से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्वेश्चन नंबर 6, पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह का सही युग्म क्या है। सही युग्म है, इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी हो जाएगा शुक्र, अरुण। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है। अगर आप तैयारी करते हैं कंपटीशन का तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 15। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, दिन और रात का होना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस तिथि को उपसौर की घटना होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 11, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मंगल। क्वेश्चन नंबर 12, जूनो नामक अंतरिक्षयान किस ग्रह पर नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस ग्रह पर मीथेन की अधिकता होती है।
इसका आंसर हो जाएगा डी वरुण। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1 मिनट 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी उपभू। क्वेश्चन नंबर 16, गोखुर झील ने किस प्रकार की आकृति बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऐसाकार। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर और कौन सा राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र असम में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा नदी एक्चुरियन नहीं बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी महानदी। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के अंदर कितने मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी 32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति मरुस्थलीय स्थलाकृति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए मोरेन। क्वेश्चन नंबर 21, सियाल में किस तत्व की अधिकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए सिलिकॉन और एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, कोलोराडो अश्वधुनता किस क्षेत्र की सीमा को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी का वह स्थान जो भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचाती है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा तरंग द्रव में नहीं चल सकती है? इसका आंसर हो जाएगा सी एस। क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए बैरन। क्वेश्चन नंबर 27, सही युग्म का मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा को का हो जाएगा 1
एक का को हो जाएगा, खो का दो हो जाएगा, मतलब सारा लाइन बाय लाइन है। 3 का गो हो जाएगा, 4 का घो हो जाएगा। भारत का व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 28, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए इस्तांबुली। क्वेश्चन नंबर 29, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या भार आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण भारत में काली मिट्टी लेने का मुख्य कारण कौन सा चट्टान है? इसका आंसर हो जाएगा बी बेसाल्ट। तो आप प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 31, सम्मिलित करें। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो मिलान करके बी हो जाएगा। इसका आप मिला सकते हैं। को का 4 हो जाएगा, को का 4 हो जाएगा, ख का 3 हो जाएगा और गो का 2 हो जाएगा और घो का 1। क्षोभ मंडल का मौसमी घटना हो जाएगी। संताप मंडल का वायुयान की उचित दिशा। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल की परतें को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, भूमंडल, आयन मंडल और बरियम मंडल। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। क्वेश्चन नंबर 34, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी समदाब। क्वेश्चन नंबर 35, सम्मिलित करें। इसका आंसर हो जाएगा एक का इटली का हो जाएगा, सिरोक को हो जाएगा, खो का 2 का खो हो जाएगा, न्यूजीलैंड का नॉर्वेस्टर हो जाएगा और 3 का हो जाएगा गो, फोन का हो जाएगा अरब रेगिस्तान, 4 का हो जाएगा सिमकुंग का हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से सहारा मरुस्थल से भू मध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली गर्म धूल से भरी पवन कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा सी सिरोको। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी धारा
प्रशांत महासागर की नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा इसका आंसर, मोजाम्बिक धारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी गर्म जल धारा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 39, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी 35%। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य में मानसून पूर्व वर्षा फुहार को आम्र वर्षा कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 41, किस हिमालय पर्वत को महान, सर्वोच्च, हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी बृहद हिमालय। क्वेश्चन नंबर 42, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी केटू किस पर्वत के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होता है ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है सारे क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अगर स्लो बोल रहे हैं तो आप फास्ट करके वीडियो को चला सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, मसूरी, नैनीताल, शिमला आदि पर्यटन स्थल किस हिमालय के भाग हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी शिवालिक हिमालय। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, सम्मिलित करें। इसका आंसर हो जाएगा एक का तिस्तांग का हो जाएगा, घ पंजाब हिमालय हो जाएगा, 2 का काली किस्ता का हो जाएगा, इसका नंबर 2 का घ हो जाएगा, घ हो जाएगा, मिलान कर देते हैं। और फिर तीसरा का सतलज कालिका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, पंजाब हिमालय। और सिंधु सॉरी ख हो जाएगा इसका, कमायू हिमालय हो जाएगा, सिंधु सतलज का हो जाएगा पंजाब हिमालय। इसका आंसर इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र को झाग दोआब कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी हो जाएगा झेलम चेनाब। क्वेश्चन नंबर 46, किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से मिट्टी के किन परतों में केवल पत्थर पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए हो जाएगा हरिजोन आर। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी 8। क्वेश्चन नंबर
49 हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 50, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 50 का डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 रेगुलर मिट्टी, और 2 हो जाएगा कपासी मिट्टी, और 3 हो जाएगा लवा मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी मिट्टी जलयोजित होने पर पीली दिखाई देती है? इसका आंसर हो जाएगा सी लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 52, अल्पाइन वृक्ष किस प्रकार के मृदा को पाए जाते हैं? किस मृदा में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 52 का भी हो जाएगा पर्वतीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 53, फसल उगाने हेतु भूमि का पीएच मान मुख्यतः कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 53 का ये हो जाएगा 6 से 7.5, वही 6 साढ़े 7 तक लगभग। क्वेश्चन नंबर 54, क्षारीय मृदा के संदर्भ में गलत कथन चुनें। इसका आंसर हो जाएगा 54 का ए हो जाएगा, 54 का ए हो जाएगा, यह खेती के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 55, पुरानी जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी बांगर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, धान की खेती हेतु अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 56 का सी हो जाएगा, दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 57, किस किस्म की मिट्टी में जिस्म का प्रयोग करके उसे फसल योग्य बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी हो जाएगा, अम्लीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 58, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी दिल्ली से गुजरात। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस पहाड़ियों में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी खासी। क्वेश्चन नंबर 60, सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है? इसका आंसर हो जाएगा ए धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा पर्वत तमिलनाडु में स्थित नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 61 का ए पालकोंडा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उद्गम मंडलम या ऊटी किस पर्वत में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 63, सम्मिलित करें। इसका आंसर हो जाएगा 63 का
सर्वाधिक खनिज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धारवाड़ का पठार। और खो का हो जाएगा खो का होगा सर्वाधिक कोयला का हो जाएगा 3 हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। और घो का हो जाएगा 4 हो जाएगा सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। और घो का हो जाएगा सबसे बड़ा पठार हो जाएगा 2 ढक्कन का पठार। इसमें हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सी हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा 65 का बी हो जाएगा भोरघाट। क्वेश्चन नंबर 66। गलत युग का चयन करें। इसमें गलत कौन है इसका चयन करना। इसका आंसर हो जाएगा ये तो सही है, ये भी रोहतांग का उत्तराखंड ये गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। गलत युग्म का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी हो जाएगा रेणुका झील उत्तर प्रदेश। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 68। सही युग्म का चयन करें। इसमें कह रहा है सही। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लोकट झील मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 69। गलत युग्म का चयन करें। इसमें कह रहा है गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी कुंचिकल जलप्रपात चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 70। उत्तरी सरकार का तट अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 70 का बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक। क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी रावी। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ए झेलम। क्वेश्चन नंबर 73। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1960। क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी बैगाई। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75। यमुना की सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा यमुना का सोन नदी है। क्वेश्चन नंबर 76। गलत युग्म पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा डी रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर है ए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 78। कृष्णा की सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा घाटप्रभा कोयना भीमा और मुंशी। क्वेश्चन नंबर 79। भारत में सर्वप्रथम
वन स्थित रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1987। क्वेश्चन नंबर 80, सही युग्म सम्मिलित करें। इसका आंसर हो जाएगा को का हो जाएगा बाघ परियोजना का हो जाएगा, कब हुआ था ये? को का हो जाएगा एक हो जाएगा 1976। ख का हो जाएगा गिर सिंह परियोजना कब हुआ था? ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 1972। हाथी परियोजना होगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर गौ का हो जाएगा 4 हो जाएगा 1991। हिम तेंदुआ परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा 3 2009। क्वेश्चन नंबर 81, युग्म सम्मिलित करें। इसका आंसर हो जाएगा अम्भ्रक का हो जाएगा 2 आंध्र प्रदेश। ख का होगा टीन का हो जाएगा 3 हो जाएगा छत्तीसगढ़। थोरियम होगा जाएगा गो का हो जाएगा 1 केरल। और घो का 4 हो जाएगा उड़ीसा बॉक्साइट का। इसमें हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 82, कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 83, किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी 1921। क्वेश्चन नंबर 84, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पहले होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 85, गलत युग्म का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सलाल परियोजना झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 86, गलत युग्म चुने। इस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा है ये सब, ठीक है। इसमें हो जाएगा 86 का डी हो जाएगा ननहान वासिवा गोवा। क्वेश्चन नंबर 87, गलत युग्म पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा 87 का। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शक्ति ग्रह नहीं है? सॉरी ग्रह नहीं, गृह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 88 का डी हो जाएगा कोरबा, छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 89, गलत युग्म का पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा बी चितरंजन रेल इंजन मधेपुरा बिहार, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हलीदा। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 92,
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 का ये स्वराज पार्टी ने 1934 में। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर, अरे यार इसमें तो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, बी ही हो जाएगा हमको लगता है, सचिदानंद सिन्हा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 96 का एक और दो हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्वेश्चन नंबर 97, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी यहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा भीम अम्बेडकर राव। इसका 98 का हमको सी लगता है, बी एन राव होगा, अम्बेडकर जी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 99, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका आंसर है ए, ऑस्टिकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन से सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।